बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। मैंने कुछ दिन पहले बकरियों के दूध निकालने की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मेरे से कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे कि दूध वाली बकरियों की खुराक बताएं। मैंने रूटीन में गब्बन बकरियों की खुराक बताई है, खाली बकरियों की खुराक बताई है, आम रूटीन में बकरियों की खुराक बताई है, बच्चे दिए हुए ताज़े सुए वाली बकरियों की खुराक बताई है। जिनसे ज़्यादा दूध लिया जाए उनकी खुराक नहीं बताई। मतलब है तो ये वही ना जिसने बच्चे दिए वो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बकरियों से हर बंदे का ज़हन होता है कि वो दूध अच्छा ले और वो उसे क्या खुराक दे। तो इस चीज़ पे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूध देने वाली बकरियों की खुराक जो है ना, वो आम रूटीन से बकरियों से एक अच्छी खासी रखनी चाहिए। वो इस तरह के देखिए, बकरी है क्या ना, फ़र्ज़ करें ये आपके सामने दो बकरियाँ, एक गब्बन है और एक दूध दे रही है। इस पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो गब्बन बकरी है ना, वो इस टाइम दूध नहीं दे रही। जो उसको खुराक डाली जा रही है वो समझ ले कि उसके बच्चा भी उससे ले रहा है और बकरी खुद भी। ये दूध देने वाली बकरी का भी यही सिलसिलाकार है कि इसको जितनी खुराक दी जाती है ये उससे तकरीबन जो एक हिस्सा है ना वो अपने पे लगा रही है और एक हिस्सा ही मतलब दूध पे, ज़्यादा जो है ना वो दूध पे लगाती है। अक्सर ही देखा होगा कि दूध देने वाली बकरियां जो है ना वो कमज़ोर होती हैं, यानी कि वो इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं होती। उसकी रीज़न यही होती है कि बकरियों को खुराक अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन बकरियां दूध दे रही है। एक खुराक अच्छी का मैं आपको बताता जाऊँ कि 1-2 दिन आप बकरी की मिल्किंग करते हैं ना, खुद दूध निकालते हैं, वो देखें एक दिन बकरी को खुराक अच्छी मतलब ठीक जो आपके पास रूटीन में चल रही है वो दे, दूसरे दिन खुराक थोड़ी सी लो करके देखें, वो बकरी दूध पे अच्छा खासा जो है ना वो अपना असर डालती है। बाद में देखें उसकी खुराक वही इजाफी प्रोटीन दे के देखें, वो खुराक दूध में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क करती है। इसी तरह गब्बन बकरी मतलब बच्चे जिसने दिए होते हैं उस बकरी का ये सिलसिलाकार होता है कि जो दूध दे रही होती है कि उसको खुराक जितनी भी अच्छी दी जाए ना, वो उसके लिए आप इतनी अच्छी खुराक दें कि वो बकरी खुद अपने पे भी लगाए और दूध पे भी। आम रूटीन में बकरी को जितना भी हो सके ड्राई मैटर यानी कि खुश्क लूसन इस्तेमाल करवाएं। खुश्क लूसन से बकरी बहुत ही ज़्यादा दूध उतारती है, इतना आम वंडों वगैरह से नहीं उतारती जितना खुश्क लूसन से उतारती है। दूसरा अगली चीज़ आ जाती है जी, खुश्क लूसन के बाद TMR, यानी कि कोई भी वंडा आप ले लें या TMR, उस चीज़ पे भी बकरी बहुत ही ज़्यादा दूध उतारती है। ये दो चीज़ें अगर आप प्रॉपर बकरी को इस्तेमाल करवाते जाए ना, TMR और खुश्क लूसन, आम निस्बत बकरी उससे दुगना दूध देगी। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास एक बकरी 2 किलो दूध दे रही है ना, वो इन चीज़ों पे आकर 4 किलो दूध देगी, यानी कि वो इतना ज़्यादा दूध। लेकिन अगली चीज़ आ जाती है खुराक। ये नहीं कि बस जो चारे में दे दिया, उन जो बकरी दूध दे रही है इसको ऑयल का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। ऑयल देने से आप देखें ना, कोई बकरी दूध दे रही है उसे आप 1-2 दिन ही सरसों का ऑयल यूज़ करवाएंगे तो वो बकरी दूध बढ़ा जाएगी। तो ऑयल का इसका आपने यूज़ इस्तेमाल लाजमी करना। ऑयल कौन सा करें, कोशिश करें कि प्रोबायोटिक ऑयल इस्तेमाल करें बकरियों में जो दूध दे रही हैं। वो बकरियों की एक तो स्किन में शाइनिंग लाएगा और दूसरा दूध बढ़ाने में इजाफा करेगा। बाकी उन बकरियों की टाइम पे वर्मिंग होनी चाहिए, टाइम पे उनमें एवरमेक्टिन का इस्तेमाल होना चाहिए और टाइम पे ही उनमें स्टामिक पाउडर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है ताकि बकरी को कोई मसला मसाइल ना आए, बकरी के पेट में कीड़े ना बने, बकरी का हाजमा ठीक रहे। इससे ना बकरी अपना दूध में कभी भी कमी नहीं लाएगी। इसी तरह बकरी की अगर आप केयर करते जाएँ ना, अगर पहले दिन आपकी बकरी 4 लीटर दे रही है तो वो लास्ट वाले दिन तक 4 लीटर पे ही जाएगी। गोरा जो है वो हमसे इस चीज़ पे आगे है कि उसकी बाकायदा उसने हर जानवर की खुराक जो है ना वो मैनेज की हुई है। वो जिस तरह की बकरी को खुराक दे रहा है, हमारी कोशिश होती है कि जब बकरियां बच्चे दिए होते हैं तो हम इन्हें 4 दिन अच्छी खुराक देते हैं, बाद में वो ही अपनी पुरानी खुराक पे पुरानी रूटीन पे ले आते हैं। तो इस चीज़ से हमारे जानवर ग्रो नहीं कर पाते, वो हमें उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे देते जितनी हमें चाहिए।
तो इस चीज़ को लेके आपने ख़ास अपने ज़हन में एक बुनियादी ये चीज़ डाल लें। तो बकरी को खुराक अच्छी देनी है, चाहे वो दूध दे रही है, खाली है, जो मर्ज़ी है ना, उसे दूध खुराक अच्छी देनी है। खुराक अच्छी में खुशखलूसन और TMR है, इससे बेहतर बकरी की खुराक कोई नहीं। TMR भी आपने वो यूज़ करना है जो मतलब अच्छा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा TMR है, लेकिन उनमें से चंद के TMR ही हैं जो अच्छे हैं, जो इस वक्त अच्छे वर्किंग कर रहे हैं। मैं कोई अपनी मतलब ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है TMR जिसकी मैं आपके साथ मतलब ये क्या उनको पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मैं खुद TMR किसी ही कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उनका TMR यूज़ भी करवा रहा हूँ, उनका सेल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप मेरे से ना ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, लेकिन TMR बेस्ट ख़रीदें जो अच्छा है। तो जानवर पे मतलब 200-400 रुपये को ना देखा करें, खर्च ज़्यादा कर लें, लेकिन ये देखें कि जो आपके जानवर में प्रोडक्शन अच्छी दे। तो इन चीज़ों को आप बुनियादी ख्याल रखा करें। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं जानवरों को में वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी फार्मिंग में या किसी भी चीज़ में नुकसान होने के चांसेस नहीं है। अगर आपका जानवर दूध अच्छा देगा तो समझ लें कि आपके पास जानवर अपनी प्रोडक्शन पूरी करे। वो एक छोटी सी बात है फिर बताता जाऊँ, जितना बकरी पे खर्च करते हैं ना, बकरी उससे 3 गुना ज़्यादा दूध से आपको देती है। अगर आप डेली एक बकरी पे 200 रुपया खर्च करते हैं ना, वो अगर आपको 400 रुपये का भी दूध दे जाए, मतलब कि चाहे वो आपको 3 लीटर दूध भी 400 का दे जाए, लेकिन दूध का रेट ये तो नहीं है 400 का 3 लीटर दूध दे के बकरी आपको तकरीबन 500 रुपया आप बकरी से कमा सकते हैं, जो बकरी 3 लीटर दूध दे रही। हाँ, शहरों में जो है ना वो बकरी के दूध का रेट तो बहुत हाई है, लेकिन वो आपको अगर आप 200 रुपया खिला के बकरी को उनसे ना 3 किलो दूध दे रहे हैं तो समझ लो आप 500 रुपया बकरी से कमा रहे हैं। वो ये नहीं कि आपका दूध सेल नहीं हो रहा, जो आप बच्चों को पिला रहे हैं वो भी समझ लो कि आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, अपनी फीड बेहतर करें जितने भी कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।